हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्शन चेन का डाटा है, क्या हम जब ऑप्शन बाय करते हैं वहां पे इम्पैक्ट डालता है, या जब हम पुट बाय करते हैं वहां पे इम्पैक्ट डालता है। क्या इससे कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्या इससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और साथ में हम मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन तो बेसिक है वो तो करेंगे साथ में। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम इसके बिहाफ पे आपको ढूंढनी सिखाएंगे, कैसे आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो और उससे प्रॉफिट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज्यादा इसमें हाई फाई नहीं होने वाला, जस्ट सिंपल भाषा में बताऊंगा, आप समझ जाओगे और ट्राई टू मेक सम प्रॉफिट। अपने लॉस को कवर करने के लिए आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट करने पड़ेंगे। वो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम ऑप्शन चेन डाटा को रीड करेंगे, वो सब इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं सेंसिबल पे। जीरोधा का प्लेटफॉर्म है जो उनका ही है ये सेंसिबल। इस पे आने के बाद हम यहाँ पे अपना निफ्टी का डाल सकते हैं। निफ्टी है जी, एंड और इसके बाद एटीएम है, आईवीपी है, आईवी चार्ट है। इसको सबको छोड़ दो, एक्सपायरी डेट आप चूज कर लो 14 जुलाई। इसके बाद हमने आना है सेटिंग वाले बटन पे। सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप आता है। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। वो क्या है, सबसे पहले हमें ज्यादा दूर का कॉल और पुट देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे 10 क्लिक कर लेंगे। इसका मतलब है जो इन द मनी है उसके 10 ऊपर के ट्रेड एट द मनी के, ये एट द मनी है, इसके 10 नीचे के। हमें यही काफी है, ज्यादा दूर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हम क्या लगाएंगे, यहाँ में ओआई चेंज, ओआई कितना चेंज हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और इसको हम कर देंगे बंद। अब आप देखिए, डाटा पढ़ना है तो फिर इतने में जब पूरा 100 उसके ऊपर 100 उसके नीचे कहाँ पे हम पढ़ पाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो इस वजह से हमने इसको एट द मनी पे 10-10 कर लिया है। अभी एट द मनी, इन द मनी क्या है, जो आप ये साइड देख रहे हो ये है कॉल साइड। इस वीडियो का पूरा देखिए। तो इसमें क्या है, कॉल साइड पे क्या है, कॉल साइड पे वो लोग हैं जो मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो। पुट साइड पे क्या है, पुट साइड पे वो लोग हैं जो मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा सपोर्ट हो, तो यहाँ पे हमने सपोर्ट फाइंड करना, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना है कहाँ। और इन एट द मनी का है जहां पे हमारा प्राइस अभी राइट नाउ चल रहा है, वो हम बोलेंगे एट द मनी। और इसके बाद इसमें ऑप्शन चेन में एक चीज और आती है, सिंपल सी बस 4 चीजें हैं। कॉल में क्या है, रेजिस्टेंस है, पुट पे क्या है, सपोर्ट है, और एट द मनी जहां पे हम हैं। इन द मनी क्या है, अगर हम 16,200 पे हैं मान के चलिए, और 16,100 के तो ऊपर ही है ना, हो गया हमारा इन द मनी। 15,000 भी इन द मनी है। ये सारी स्ट्राइक प्राइस 15,700, 15,750, 15,800 से लेके 16,150 तक सब इन द मनी है, ये एट द मनी है। और ये सब आउट द मनी है। अगर आप कह रहे हो कि 16,200 के ऊपर मार्केट जाएगा तो आपका आउट द मनी है। अगर आप बोल रहे हो 17,000 के ऊपर जाएगा तो आउट द मनी है, क्योंकि जो एट द मनी है उससे बहुत दूर है। सेम एज इट इज पुट साइड में भी है। पुट साइड में हम क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट क्या है, यहाँ पे इन द मनी कौन सा होगा, हम बोल रहे हैं कि 16,200 के नीचे मार्केट जाएगा, तभी तो हम पुट बाय करते हैं। तो वहां पे अगर हम इन द मनी पुट को बाय करना चाहते हैं, इन द मनी क्या है 16,200, क्योंकि 250 के तो ऑलरेडी मार्केट नीचे है, 16,300 इसके भी नीचे है, 16,350 इसके भी नीचे है, 16,400 के भी नीचे है, 16,450 के भी नीचे। तो यहाँ से तो ऑलरेडी मार्केट नीचे ही है, क्योंकि 16,200 पे है, 17,000 के तो नीचे ही है ना। तो इसको हम इन द मनी बोलते हैं। आउट द मनी इसके लिए क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि मार्केट जो है 15,700 के नीचे जाएगा, तो ये बहुत सुनने को अनफेयर लगेगा कि 15,700 के नीचे, क्योंकि वो आउट द मनी है। उसका प्राइस कितना चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 15 रुपये, ये 19 रुपये। क्यों इतना कम है, क्योंकि यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है फिलहाल। तो ये सारा प्रीमियम आपका चला जाएगा। अगर आप इसको सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर बाय करते हो 15 रुपए का प्रीमियम, अगर इससे नीचे गया तो ये बढ़ेगा, नहीं तो फिर ये रोज कम हो। दूसरा चीज हम यहाँ पे ये ढूंढेंगे किस स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो ये 16,200 की स्ट्राइक प्राइस, इस पे जो ओआई है वो 55.6% इंक्रीज हुआ है। इट मींस इंक्रीज हुआ है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं 56% के नियर अबाउट। ओआई कितना है 43.2 लाख इतना है। और सेम इसके उल्ट यहाँ पे पुट पे कितना है, पुट पे है 39, पुट का कम हो गया। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग है, जल्दी से नहीं टूटने वाला। मार्केट 16,300 350 इतनी आसानी से नहीं जाने वाला जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। इसके बाद कौन सा है, 250 पे कुछ ज्यादा ओआई है नहीं, बट उसमें ओआई चेंज जरूर हुआ है।
1.59। तो यहाँ पे 1.59 चेंज हुआ है। अगर इधर स्पोर्ट्स साइड में हम जाएं जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है वहाँ पे 1028% है, ज्यादा है इससे। पर टोटल ओआई कितना है, यहाँ पे टोटल ओआई ज्यादा है। 15,200 पे सपोर्ट भी तकड़ी है क्योंकि 467.9%, यहाँ पे 55% और यहाँ पे 467। इट मीन्स हमें ये तो पता चल गया कि 16,200 की जो सपोर्ट है आसानी से टूटने वाली नहीं। तो इसी के बेस पे हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। करना क्या है, हम स्ट्राइक प्राइस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 16,200 नहीं टूटेगा, बट हम कॉल लेंगे इन द मनी, वहां पे डिके थोड़ा कम होगा तो हम बच सकते हैं। अगर 200 टूटा तो बहुत जल्दी से हो, इसलिए हम 16,100 की स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं और उसकी कॉल को चार्ट पे लगा। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, हम इसे 15 मिनट कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट में हम क्या देख रहे हैं, मैंने बोला था कि जब मूविंग एवरेज ये 13 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो हम बाय करेंगे, अगर कैंडल कुछ बना के जाता है। कल का दिन ही हम ले लेते हैं, कितनी कौन सा ट्रेडिंग डे था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन मार्क कर लेता हूँ और ये मेरा डे यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको मार्क कर ले। मूविंग एवरेज लगी हुई है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट में, क्योंकि ट्रेडिंग जो हमें करनी है 5 मिनट में करनी है। मैंने क्या बताया था कि सपोर्ट 16,200 पे तगड़ी है, हम यहाँ पे पहुंच गए और इसके साथ ही हमें चार्ट लगाना है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50 का मैंने चार्ट यहाँ पे लगा। इसको भी हम 5 मिनट में कर लेंगे, पहले इसको 15 मिनट में करता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ आपको करना। 8 तारीख का दिन यहाँ से शुरू हुआ, अल्ट वी कर देते हैं। ये मैं लाइन मार्क इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि हमें समझ आएगा क्या होने वाला है ना। मार्केट बंद हुआ था 7 तारीख को, गैप अप खुला, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, पहली कैंडल बनी। स्ट्रेटेजी क्या करनी है हमें, ये तो हमें पता चल गया कि 200 पे पूरी तगड़ी सपोर्ट हमें मिलने वाली। ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने समझा, वहां पे भी आपने ये लाइन देखी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अल्ट एच से लाइन लगा देंगे, वो नहीं दिख रही, ब्लैक कलर की कर देते हैं और थोड़ी इसकी विड्थ है जो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस बार मैं इसको इग्नोर ही ना कर जाऊँ। तो ये मेरा हो गया सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो आज मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट। प्राइस हो चुका था 13 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर, मैं यहाँ पे कॉल बाय कर सकता, पर मैं आज के दिन की बात कर। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक स्ट्रेटजी जो मेरी है, पहले तो आप देखिए प्राइस एक रेंज में है। रेंज कैसे पकड़ेंगे हम, बेसिकली तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं, पर अगर आप जबरदस्ती करोगे तो बना तो लोगे पर मारे भी जाओगे, ये भी गारंटी है। मैं एक ले लेता हूँ पैरेलल चैनल। ये सब चीजें ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएंगी। ट्रेडिंग व्यू की जो वीडियो है उसका मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो, वहां पे भी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये मैंने ट्रेडिंग पैरेलल चैनल का यहाँ से लगा दिया। ये पहले तो इतनी कैंडल थी ना, उसके बाद वहीं पे वो रिएक्ट करता रहा हमारा। यहाँ पे हुआ क्या, आप मान के चलिए ये प्राइस कितना है, 16,157 अल्ट एच। यहाँ पे भी एक लाइन, एक रेंज बन गई ना। यहाँ पे करना क्या, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर इसके बीच में खेलता रहा इस रेंज। तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना। अगर हमें बाय करना है, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे आएगा हम बाय कर सकते, जब भी नीचे आएगा मीन्स यहाँ पे आया मैंने बाय कर, मैंने सेल कर, सभी लोग यही कर रहे थे, तभी तो प्राइस ऊपर नीचे कर रहा था। पहले तो प्राइस यहीं से नहीं निकला, इस रेंज से। मेरा माइंडसेट ये था कि 16,200 को मार्केट तोड़ने वाला नहीं है। कहां से मेरे को ये चीज मिली, यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट बहुत तगड़ी थी और ओआई बहुत अच्छा बिल्डअप हो चुका था यहाँ। और कुछ नहीं, ये डाटा चेंज होता रहता है, भगवान की लिखी हुई नहीं है ये चेंज होगा। आपको इसको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से अपना प्लान करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो सारी चीज साथ में है। बस मेरा व्यू ये बन गया कि यहाँ से ये सपोर्ट नहीं टूटने वाली। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाके रेजिस्टेंस भी तो मिलेगा ना। कहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बिल्डअप था। 250 के ऊपर हम नहीं जाने देंगे, 200 टूटेगा नहीं। तो हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, 150 पे जब भी आएगा हम बाय करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लोग थे भाग चुके हैं। 150 को रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम कोई नहीं खड़ा, आप इसको तोड़ सकते। रेजिस्टेंस, वहां तक रेजिस्टेंस था उनका कि हम 150 के ऊपर नहीं जाने देंगे। अब बोल रहे हैं कि नहीं, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, 150 पे कोई खड़ा ही नहीं। 16,050 पे, 100 पे, यहाँ पे सब माइनस में हो रखा है और यहाँ पे सब पॉजिटिव में हो चुका है। ये चीजें देखनी है। अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी है और यहाँ पे नेगेटिविटी है तो फिर क्या है, सपोर्ट टूट रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट रहा है। 16,150 पे कोई रेजिस्टेंस अभी फिलहाल नहीं था। मार्केट ने क्या किया, 7 पे आया। एक चीज आप और नोट कीजिए, यहाँ पे एक पिवट पॉइंट होते हैं,
पिवट पॉइंट लगा, यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट लगा दिए। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ। तो ये पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक हुई 150 पे, मैंने बोला था 150 पे आते ही, क्योंकि वहां पे सपोर्ट तकड़ी थी, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो आपको या तो यहाँ तक प्राइस के आने का वेट करना है, या आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो और साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है, फिर ऑर्डर हटा दो अगर यहाँ पे स्थिति उल्ट हो। नहीं तो ऑर्डर लगा के रखा, यहाँ पे आए, बाय हो गया, झट से बाय हुआ, 236 तक ही गया। क्यों गया 236 तक? क्योंकि 250 पे भी रेजिस्टेंस था, वहां तक हम नहीं जाने देंगे, इसके नीचे हम नहीं जाने देंगे। तो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज करना है 116,100, जो कि मैंने चार्ट पे लगा रखा है, ये है। और दूसरी बात, जो मूविंग एवरेज है वो क्या काम करेंगे यहाँ। तो हमारा एनालिसिस हो गया, ऑप्शन चेन का हमने पकड़ लिया कि क्या सिनेरियो बन रहा है। क्या निफ्टी पे चार्ट पे हमने रेंज बना ली और यहाँ पे ये लाइन मार्क कर दी। हुआ क्या, इसी लाइन पे, क्योंकि हम सोच रहे थे 156 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 200 की सपोर्ट वो टूटने नहीं देंगे। अगर टूटेगी तो यहाँ तक टूटे, इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि प्राइस ऊपर है। अगर नीचे से आ रहा हो तो फिर तो रेजिस्टेंस काम करती, अभी तो वो सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि वहां से लोग यहाँ से इस स्ट्राइक प्राइस से माइनस में चले गए हैं, -1.6। हमें ये तो पता चल गया। और दूसरा, जब हम स्ट्राइक प्राइस में जाते हैं तो वहां पे हमारी मूविंग एवरेज लगी हुई है। तो मूविंग एवरेज पे क्या हुआ, 200 पे ही सपोर्ट मिला। 200 पे जब सपोर्ट मिला तो RSI कितना था, 35। अपॉर्चुनिटी थी, RSI भी बता रहा था कि बाय कर सकते हो। हमारा मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी था और 16,200 की हमारी सपोर्ट भी। हमने यहाँ पे बाय करना और बाय करके यहाँ पे हमारा लिमिट ऑर्डर चाहिए। हम लोग मार्केट पे बाय करते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं उनके लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं, उनको प्लान प्रॉपर होता है, सारा व्यू उनका क्लियर होता है, तभी तो वो 4 रुपए यहाँ से कमा सकते। हम हमेशा गवा के जाते हैं। हम यहाँ पे बाय करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर चला गया, ये रेंज तोड़ दी, हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये ट्रैप है सारी, ये हमारी ट्रेंड लाइन है जी। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई, मार्केट सभी लाइन यहीं पे हुई। थोड़ा ऊपर दिया, आपको लगा कि अब निकल गए, हाई तो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, इस एरिया से, एग्जैक्ट इसी एरिया से। जब पहले रिवर्स हुआ था, अब यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, डबल टॉप बना दिया, नीचे चला गया। वो लोग यहाँ पे सेल करते थे, यहाँ पे बाय करते थे, क्योंकि जो सेल की पोजीशन उन्होंने यहाँ पे की, उनका बाय आ गया और सपोर्ट वालों का बाय आ गया, दोनों बाइंग पोजीशन ने। और इस मूव ने आपको क्या दिया, यही पहला ही मूव लगा लो आप, यहाँ तक ही लगा लो, 42 पॉइंट्स मिल गए। अगर आपका एक लॉट भी खरीदा रहता, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा चाहता, एक लॉट 50 × 40, 2000 रुपीज बन जाता। रिस्क कितना था, रिस्क आप अगर रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज पे, जब भी प्राइस, क्योंकि आएगा नीचे फिर ऊपर जाएगा, आपका ऑर्डर लगा हुआ है, तो जहां पे आपको मिला उसके नीचे 10 रुपए 15 रुपए आप अपना, जैसा भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, आप लगा सकते। 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस डालना। तो आपका पूरा, जब यहाँ से प्राइस घूमा तो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, तो यहाँ से हमारा गया तो कुछ भी नहीं, पर हमें उल्टा प्रॉफिट अच्छा हो। ये सिनेरियो होता है ट्रेड करने। अगर यही चीज अभी पीछे, तो फिर मेरे पास ऑप्शन चेन का डाटा नहीं है, वही सेम चीज पीछे भी हुई। आप यहाँ पे कोशिश करते हो सेल करने की, यहाँ पे करते हो, ये बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ पे नहीं करना। ये क्या था ना, यहाँ पे कोई, जैसे ये रेंज टूटा है तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस एक से धड़म से हिट हुए, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे जा रहा था, इट्स ओवर। यहाँ पे ये ऑप्शन चेन का जो है प्राइस, ये निफ्टी का नहीं है, यहाँ पे ये सपोर्ट भी तो था, इस पे भी तो सपोर्ट लेगा प्राइस, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस प्राइस को आप आगे खींच लोगे तो वहां भी आपको 1-2 टच मिल जाएंगे। ये क्योंकि एक रेंज होता है, ये थोड़ा बहुत चलता है, इसको आप लाइन को पूरी सीधी मत लगाया करो, इसका ऐसे एक रेंज होता है। इस रेंज के अंदर कई बार प्राइस इसके अंदर आ जाता है, कहीं बाहर आ जाता है, इसके अंदर घूम गया, तो आप लोग बना रहे हो पोजीशन सेल की। और यहाँ पे RSI भी देख लेते हैं, क्या थोड़ा करता हूँ बड़ा, इसी जगह पे RSI देखते हैं कितना है, 33। तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा कि बाय कर लो, कम से कम सेल तो ना करो। एक तो RSI 33 पे है और दूसरा 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ से तो कम से कम सपोर्ट लेगा ना प्राइस, इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे से तो घूम के ऊपर आया, यहाँ पे अभी सपोर्ट ले लेके ऊपर जाएगा। देखो आप, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, आज फिर लिया, यहाँ पे अभी सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ना कि रेजिस्टेंस को, ये देखना है। तो यहाँ पे जब RSI हमारा आया 33, एक तो 33 RSI आ गया, दूसरा 200 ये में आ गया, और 16,200 का जो सपोर्ट है तकड़ा है, हमने एक स्टेप पीछे लिया, 16,100 का कॉल बाय किया, उसमें हमें 42 पॉइंट्स का मूव मिल गया बड़ी आसानी से। पर मार्केट में कितना मूव आया वो आप देखिए, हमें कितना मिला, 42 पॉइंट, सेम जगह पे, इसी जगह से हमने काउंट किया था। मार्केट में कितना आया, 78। तो हमें
आधा ही मिलता है। क्यों आधा मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। वो और चीज़ें हैं ऑप्शन चेन की, वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाता रहूँगा। वो है डेल्टा। डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, डेल्टा जा रहा है, गामा, थीटा, वेगा। यहाँ पे डेल्टा है 16,100 की कॉल पे हम डेल्टा देख 64 मीन्स टू से वही 50-60 पैसे। अगर 20 रुपए मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें 10 रुपए का मूव मिलेगा। वही आप देख रहे हो, मार्केट का मूव तो था 78 का, हमें कितना मिला 47। मोटा मोटा लगा लो उसका 80 था, इसका 8 इंटू 6 48, तकरीबन सेम ही रहा। 60 के आसपास हमें डेल्टा यहाँ पे देखने को मिला और हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। बुक कहाँ पे करना है, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ पे अभी ये लाइन स्ट्रेट है सीधी, ये देखो ओवर ऊपर करता हूँ तो ये डॉटर लाइन ऊपर आती है। डॉटर लाइन जो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी तो ये लाइन स्ट्रेट हो। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। एक चीज और याद रखिए, रेजिस्टेंस में भी हमें ये मार्जिन रखना है। यहाँ पर छोटा रह गया, इसको कम से कम 5-10 रुपए को यहाँ पे रखना है, ऊपर और नीचे इतना ही हम ऊपर मान लेंगे। यही होता है बोलिंजर बैंड, उसका हमने ये मार्क कर लिया। स्टॉप हमें टारगेट इसके बिल्कुल ऊपर नहीं रखना, थोड़ा नीचे रखना है, यहाँ से हम आसानी से निकल जाएंगे। ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे रखूंगा टारगेट। ना टारगेट माइंड में सेट होना चाहिए कि 10 रुपए मेरा स्टॉप लॉस है, 20 रुपए मेरा टारगेट है या 30 रुपए टारगेट है। तो ऐसा आपको प्लान बनाना है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये जो बैक आया ये किस वजह से आया, ये बैक आया यहाँ पे 3.25 तकरीबन हो चुके थे यहाँ पे, ये देख लो आप। तो यहाँ पे सभी ने अपना MIS का पोजीशन था, किसी ने नहीं भी काटा तो भी कट गया, तो इस वजह से बाय और फिर सेल आया, फिर उसके बाद फिर बाइंग आई। कुछ ने डिलीवरी के लिए माल उठा लिया, ठीक है। बाकी अभी कल क्या होगा, एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, कल वाला मत, रात को आराम से सो, सुबह भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हिसाब से करना पड़ेगा काम, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, 3-4 चीजें देखनी पड़ेंगी। ऑप्शन चेन देखेंगे, कहाँ पे OI क्या बिल्ड हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट तकड़ी है, कहाँ पे रेजिस्टेंस तकड़ी है। दूसरा फिर चार्ट देखेंगे, वहां पे कहीं पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे ये देखो सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है, यहाँ पे भी प्राइस आके सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से ये सपोर्ट है, इस पे भी सपोर्ट ले सकता है। और पिवट रेजिस्टेंस पॉइंट है, पिवट पॉइंट है। पिवट अगर आप यहाँ पे लगा के पिवट देखो, यहाँ पे तो मैंने अभी लगाया नहीं थे ना पिवट, तो नीचे कर देता हूँ। कई चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। मैं इसको सारी को हाइड कर, सॉरी लॉक में यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन को भी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। एक चीज देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके पिवट पॉइंट को ऑन कर, टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट का ही है, जस्ट वेट, पता नहीं क्या हो गया था, अभी आए। पिवट पॉइंट पहले आ नहीं रहे थे, तो मैं इसको हाइड करता हूँ और ड्राइंग्स को भी मैं हाइड ड्राइंग्स कर देता हूँ। हाइड ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर सभी को हाइड कर देता हूँ, और इंडिकेटर तो लगाना पड़ेगा, सॉरी। मूविंग एवरेज में सारी अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ से एक पिवट रख दे, यहाँ पे भी तो कोई पिवट पॉइंट था, एक पिवट पॉइंट था, एक 200 की EMA थी, अभी EMA लगा लेता हूँ 200 की। तो यहाँ पे बनता था ना बाय अपना, यहाँ पे बाय बनता था, नॉट अ सेल। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओ वो भी मिलेगी आपको, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेंड लाइन हम 15 मिनट में लगाते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी। ये सारी हैं, हमें देखनी पड़ेगी, पर पागलों की तरह ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड लाइन भी है, पिवट पॉइंट भी है, 200 EMA भी है, तो वहाँ पे हम रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे। ये भी तो एक सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा। ये टूटा तो इसका भी रेंज होता है, सारा नहीं जरूरी यहीं पे जाए। हम वहाँ पे रुक गए क्योंकि 200 का वहाँ पे काफी OI बिल्ड हो चुका था सपोर्ट साइड में, पुट साइड में, मीन्स टू से। आई होप आपको समझ आई होगी ये स्ट्रेटजी। ऐसे सिंपल स्ट्रेटजी बना के काम करना शुरू कीजिए और थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना सीखिए, ना कि बैठे रहें कि जब तक मेरा पैसा नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। मैं कर चुका हूँ ये चीज़, मैं किसी ना किसी दिन आपको अपना दिखाऊंगा स्टेटमेंट, वहाँ पे आप देखिए कि कितने बड़े बड़े लॉस मैं ले चुका। इसी वजह से मैं बनाता था कि मैंने 10,000 लगा दिया, इसका 1 लाख बनाऊंगा। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 10 लाख का 1 लाख पॉसिबल, ठीक है। 20 लाख का 2 लाख पॉसिबल, 10,000 का 1 लाख एक दिन में अगर हम सोच के बैठे हैं, हम प्लान हमारा कोई भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे सब कुछ देके जाएंगे। ये एक सिंपल सी मेरी सीख है, इसको याद रखें। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे ऑप्शन चैन डेटा को पकड़ना है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस चैनल में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितनी रेंज है, क्या उस रेंज में, अगर ये रेंज छोटी होती, यहाँ पे क्या करते हम, यहाँ पे बाय करके क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसी मार्केट में काम नहीं करना। क्या है, इसको काउंट करके देखें, 18 रुपए का है। अगर 18 रुपए आ भी गया, हमने इन द मनी भी बाय कर लिया, तो वहाँ पे 50.5 का है, तो 9 रुपये प्रीमियम ऊपर जाएगा। उसमें से डेल्टा डिके होगा और होगा, उल्टा पुल्टा होगा, तो
कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ नहीं करना। डोंट डू एनीथिंग। अगर मार्केट की रेंज छोटी है, रेंज ब्रेक होने तक का वेट करो, किधर ब्रेक होती है, फिर वहां पे वेट करो कि क्या वहां पे ब्रेक होके ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अगर वहां पे बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है तो वो रास्ता नहीं है, अगर बहुत तगड़ी सपोर्ट है तो नीचे को रास्ता नहीं है, तो फिर जाओगे कहाँ पे? तो वहीं पे घूम घूम के आप जीरो हो जाओगे, फिर बाजार से निकल जाओगे रोते हुए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, कुछ सीख मिली होगी। हो सकता है स्ट्रेटजी से ही आप कुछ पैसे कमा लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।